वेलकम स्टूडेंट्स, क्लास 12th के फ्लेमिंगो बुक के पोएम नंबर 6 आंट जेनिफर्स टाइगर्स में आपका स्वागत है। आज हमने आपके लिए इसकी हिंदी ट्रांसलेशन प्रिपेयर की है ताकि आप लोगों को जब इसकी रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट एक्सप्लेनेशन लिखें या फिर जब हम इसके क्वेश्चन आंसर्स लिखें तब हमें कोई दिक्कत ना हो, इसलिए इस पोएम को हम अच्छे से समझ लेते हैं। आपकी जो पोएम है उसका नाम है आंट जेनिफर्स टाइगर्स। ये आपकी पोएम नंबर 6 है और इसकी पोइटेस है एड्रियन रिच। आइए पहला स्टेंजा देखते हैं। आंट जेनिफर्स टाइगर्स प्रांस अक्रॉस अ स्क्रीन, यानी चाची जेनिफर के जो टाइगर्स जो बाघ हैं, प्रांस का मतलब है जंप ओवर, छलांग लगाते हैं, उछलते कूदते हैं। अक्रॉस यानी इस पार से दूसरी पार, स्क्रीन एक पर्दे पर, यानी जो चाची है उसने एक पर्दे पर बाघों को कशीदाकारी करके अपनी सिलाई की जो उसके पास सुई की जो ऊन को बुनने की जो सुइयां हैं उनसे उसने उन बाघों को एक पर्दे पर बनाया है। उन बाघों की यहाँ पर चर्चा हो रही है। वो बाघ एक पर्दे पर उछलते कूदते हैं, इसीलिए यहाँ पर पर्दा काम में लिया गया है क्योंकि एक पर्दे पर उसने उन बाघों को उकेरा है, बनाया है। ब्राइट यानी शाइनिंग, चमकीले। टोपेज का मतलब यहाँ पर दिया हुआ है पीला पुखराज, यानी वो चमकीले हैं पीले पुखराज के समान। डेनिजन्स का मतलब निवासी हैं, ड्वेलर्स निवासी है ऑफ अ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन। वर्ल्ड ऑफ ग्रीन का मतलब है ग्रीन फॉरेस्ट, हरे जंगल के वे चमकीले पीले पुखराज के समान निवासी हैं, यानी वे बाघ हरे भरे जंगलों में रहते हैं और वे क्या है, बिल्कुल बहुत ही चमकीले हैं। जैसे कि पीला पुखराज होता है वैसे वे चमकीले हैं और हरे जंगलों के निवासी हैं। वो बाघ कहाँ रहते हैं? हरे भरे जंगलों में। They do not fear the man beneath the tree. वे पेड़ के beneath यानी अंडर, नीचे खड़े हुए लोगों से भी नहीं डरते हैं, यानी वे बाघ साहसी हैं, निडर हैं, ब्रेव हैं। They पेश यानी टू रन फास्ट, तेज गति से दौड़ते हैं। इन स्लीक यानी कि अति सुंदर, भव्य। शिवेल्रिक सर्टेनिटी, शिवेल्रिक का यहाँ पर दिया हुआ है शौर्यपूर्ण। ब्रेव वे यहाँ पर अति सुंदर, बहादुर, काफी शौर्य से। सर्टेनिटी यानी कि निश्चिंतता से, बिल्कुल कॉन्फिडेंस से, आत्मविश्वास से वे क्या करते हैं? दौड़ लगाते हैं। फिर लाइन को समझा दूं मैं। वे जो बाघ हैं जो हरे जंगलों के निवासी हैं, जो पीले पुखराज के समान हैं और पेड़ के नीचे खड़े लोगों से भी वो नहीं डरते हैं, यानी बिल्कुल निडर हैं। वे पेश यानी तेज गति से दौड़ते हैं। इन स्लीप का मतलब मैंने आपको समझाया, भव्य, वेल ग्रूम्ड, अति सुंदर। शिवेल्रिक का मतलब ब्रेव, शौर्यपूर्ण, काफी बहादुर हैं। सर्टेनिटी यानी कॉन्फिडेंस, उनके अंदर आत्मविश्वास है। निश्चिंत है यानी वो चाची के जैसे नहीं है। जैसे चाची आत्मविश्वास की कमी है चाची के अंदर, वो डरी हुई है, यहाँ पर विरोधाभास है। चाची उन बाघों से अपनी तुलना कर रही है, यानी वे चाची के जैसे नहीं है। वो अपनी भावनाओं को पर्दे पर बाघ उतार कर, बाघ बनाकर बता रही है कि मेरे बाघ जो हैं वो बहादुर हैं। उसकी अपेक्षा चाची बहुत डरी हुई है। तो यहाँ पर ये स्टेंजा क्लियर हो गया, यानी चाची के बाघ कैसे दिखते हैं इसका वर्णन स्टेंजा 1 में है। स्टेंजा 2, आंट जेनिफर्स फिंगर्स फ्लटरिंग थ्रू हर वूल। चाची जेनिफर की उंगलियां, फ्लटरिंग का मतलब ट्रेम्बलिंग, कांप रही है। थ्रू हर वूल, उसकी ऊल यानी ऊन में, जो ऊन की बुनाई कर रही है, जो वो बना रही है, सुइयों से ऊन को बुन रही है, उनमें उसकी उंगलियां कांप रही है, यानी उस सुई की, वो जो सुई है वो भी उसे काफी वजनी लग रही है, यानी उसके हाथों में जान नहीं है, डरी हुई है, डर से हाथों की उंगलियां कांप रही है। फाइंड इवन द आइवरी नीडल हार्ड टू पुल, उसे
फाइंड इवन लग रहा है, द आइवर यानी हाथी दांत की बनी हुई, नीडल यानी सुइयां, हार्ड टू पुल खींचना, पुल यानी खींचना भी बड़ा हार्ड लग रहा है, बड़ा कठिन लग रहा है उन सुइयों को चलाना भी। द मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड, जो मैसिव यानी हैवी बड़ा भारी, वेट यानी वजन, ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड चाचा के विवाह बंधन का जो फीता उसके हाथ में अभी बंधा हुआ है उसका वजन इतना भारी है। अब यहाँ फीता तो भारी होता नहीं है, यहाँ पर है उनका दुखी वैवाहिक जीवन, यानी चाचा की तरफ से चाची को इतनी परेशानियां हैं, इतना दुख है कि वो जो शादी का बंधन जो उन्होंने शादी की तब उनको वेडिंग बैंड बांधा था वो उसके लिए बड़ा परेशानी का कारण है और उसका वजन वो बरसों से ढो रही है उस बंधन का। काश वो बंधन नहीं होता, चाची आजाद होती। इसलिए वो यहाँ पर कवि कह रहा है कि चाचा का जो वैवाहिक बंधन, जो बंधन फीता बांधा है वो बड़ा भारी है, इसी वजह से उसके हाथ भी कांप रहे हैं। सिट्स हेविली, वो बंधन सिट्स हेविली का मतलब यहाँ पर मैंने लिखा है हाथों पर भारी महसूस हो रहा है, वो बंधन हाथों पर भारी महसूस हो रहा है। अपॉन आंट जेनिफर्स हैंड, चाची के हाथ पर वो जो बंधन है वो इतना भारी नजर आ रहा है। यानी कि ये स्टेंजा यहाँ पर चाची का जो वहाँ पर हस्र हो रहा है, जो हाल किया हुआ है उसका वर्णन कर रहा है। उसकी कंडीशन कैसी है इस वैवाहिक बंधन से, यानी कि इस शादी की वजह से ये दुखदायी शादी साबित हुई है चाची के लिए। और ये जो बंधन है सिट्स हेविली का मतलब मैं फिर आपको समझा दूं, हाथों पर भारी महसूस हो रहा है चाची के, क्योंकि वो चाचा के द्वारा बहुत ज्यादा प्रताड़ित है, बहुत ज्यादा दुखी है। स्टेंजा 3 में When aunt is dead, her terrified hands will lie still ringed with ordeals she was mastered by। ये लाइन आप ध्यान से समझे। जब चाची मर जाएगी, यानी चाची जब इस दुनिया से चली जाएगी, फिर भी हर टेरिफाइड यानी भयभीत डरे हुए, हैंड्स हाथ, विल लाई रहेंगे, मरने के बाद भी उसके हाथ रहेंगे। कैसे रहेंगे? स्टिल रिंग्ड, गिरे हुए रहेंगे मरने के बाद, क्योंकि वो बंधन पट्टा जो शादी का फीता है वो हाथ में रहेगा। मरने के बाद भी उसके हाथ गिरे रहेंगे, स्टिल रिंग्ड, गिरे रहेंगे। विद ऑर्डियल्स का मतलब है टफ एक्सपीरियंस, जो कठोर अनुभव उसने किया, जो कठोर परीक्षाएं उसकी ली गई, उन परीक्षाओं से उसके हाथ गिरे रहेंगे। और उन परीक्षाओं से शी वॉज मास्टर्ड बाय, जिन परीक्षाओं के वो अधीन कर ली गई थी, उन परीक्षाओं से मरने के बाद भी उसके हाथ आजाद नहीं होंगे। मास्टर्ड बाय का मतलब है कंट्रोल, नियंत्रण में कर लेना। उन परीक्षाओं से चाचे को नियंत्रण में किया हुआ था, अधीन किया हुआ था, उनसे वो मरने के बाद भी मुक्त नहीं हो पाएगी। द टाइगर्स इन द पेनल दैट शी मेड विल गो ऑन prancing प्राउड एंड अनअफ्रेड। और वो बाघ, जो बाघ उसने उस पर्दे पर बनाए हैं वो तो स्वतंत्र हैं, वो निडर हैं। पेनल यानी पर्दा, डेट शी मेड यानी वो बाघ जो उसने पर्दे पर मेड यानी बनाए हैं। विल गो ऑन, वो उछलते कूदते रहेंगे, प्राउड यानी गर्व से, एंड अनअफ्रेड यानी कि निडरता से वो तो उछलते कूदते रहेंगे, क्योंकि बाघ बहादुर प्राणी है, जबकि चाची बहुत ज़्यादा डरी हुई है, बहुत ही ज़्यादा चाचा के द्वारा किए गए उसके ऊपर अत्याचारों से दबी हुई है। चाची यहाँ पर कह रही है कि काश मैं भी इन बाघों की तरह होती, जो निडर होती, और जो मेरे ऊपर अत्याचार हो रहे हैं उनका मैं भी सामना करती। ऐसी कल्पना उसके मन में है और उसको उसने इस पर्दे पर उकेरा है। अब हम इसकी एक्सप्लेनेशन के साथ क्वेश्चन आंसर्स बनाते हुए अगले पार्ट में आपसे फिर मुलाकात करेंगे। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़रूर लाइक करें और अपने चैनल को भी सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, थैंक यू।